हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके क्रश के, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। एंड इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं या जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ फील करते हो, तो देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव डिसाइड फॉर योर सेल्फ, then we have it's a dance. Number 17 is important. Number 8 is important. 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है. Number 6 is important. 66 is important. Pause for reflection. Number 15 and 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 8 या 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 66 की एनर्जी अभी तक इम्पॉर्टेंट दिख रही है. वी हैव इट्स embrace stillness. नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट. 717 भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है. मुझे इस टाइम एनर्जी दिख रही है जैसे आपके और आपके क्रश के बीच में चीज़ें जो हैं वो पॉज सिचुएशन में है. लाइक देयर इज़ अ स्टक सिचुएशन. कुछ चीज़ें आपके बीच में या तो स्टार्ट हो नहीं रही, अगर स्टार्ट हुई हैं तो आगे बढ़ नहीं रही हैं. क्यों नहीं बढ़ रही हैं? बिकॉज ये महसूस करते हैं, पहले ये डिसाइड कर लें कि ये चाहते क्या हैं अपने लिए. यस. और ये जो सिचुएशन आपके और इनके बीच में पॉज है, स्टिल चल रही है ना, आपको लग रहा है कि जैसे कुछ कर नहीं रहे ये, या इनकी साइड से कुछ हो नहीं रहा. ठीक है, तो ये अपने लिए सोच रहे हैं कि इनको आपसे चाहिए क्या, या आपसे किस तरह का कनेक्शन बनाना है. तो ये इसमें भी चीज़ों को अपने लिए जो है ना वो काफ़ी अच्छे से डिसाइड कर रहे हैं. और ये बहुत अच्छा है कि ये आप टाइम ले रहे हैं, चीज़ें रोकी हुई हैं इन्होंने, या चीज़ें आपके बीच में बन नहीं रही हैं, तो उसके लिए ये पहले अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं कि ये कनेक्शन रखना कैसे चाहते हैं. और मुझे लग रहा है जैसे कि ये अपना टाइम ले भी रहे हैं और अच्छे से सोच भी रहे हैं और उस टाइम को बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं. तो अगर आप नहीं इंजॉय कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि ये टाइम ले रहा है, ये आपका क्रश जो है वो कुछ बोल नहीं रहा, इसकी तरफ से कुछ चीज़ें लाइक मूवमेंट में नहीं आ रही, कोई इनिशिएट नहीं लिया जा रहा, तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी सोचो कि आप इनसे चाहते क्या हो. बिकॉज़ ये तो महसूस यही कर रहे हैं कि इनको टाइम लेना है अभी अपने लिए, कि इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में. फिर भी टाइम लेते हुए भी ये एक ना एनर्जी में है, जैसे लाइटर, लाइक एक इन्जॉयमेंट वाली एनर्जी में है. हो सकता है ये अपनी लाइफ में सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, आउटिंग भी कर रहे हैं, गॉसिप भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. बट अगर आप नहीं कर रहे तो आपको भी करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो अभी इन्होंने रोका हुआ है अपने आप को. क्यों रोका हुआ है? इसकी सबसे बड़ी एक रीज़न तो ये है कि ये अपने लिए सोच रहे हैं कि इनको क्या चाहिए. अपने लिए जो है ना ये डिसाइड कर रहे हैं, फ़ैसला कर रहे हैं कि इनको चाहिए क्या है. और सेकंड जो चीज़ दिख रही है पोज की, वो ये दिख रही है कि ये उस वजह से देखना चाह रहे हैं कि आप क्या करते हो, क्या आपकी तरफ से इनको क्या देखने को मिल रहा है, या आपकी तरफ से क्या जेस्चर्स आ रहे हैं, क्या साइन आ रहे हैं, क्या सिग्नल आ रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज इनको महसूस हो रही है. ये उसके लिए भी टाइम ले रहे हैं, बिकॉज़ ये पहले ये देखना चाहते हैं अपने लिए क्या बेटर है, सेकंड पे देखना चाहते हैं आपका इनमें इंटरेस्ट है कि नहीं है. दैन ये फिर हिम्मत करके कुछ चीज़ें लेना चाह रहे हैं. यहाँ पे रिस्क एंड डेयर की एनर्जी है, बिकॉज़ इनको महसूस होता है पहले ये तो देख लें टाइम लेके कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, लाइक आप. उसके बाद फिर टॉप ऑफ द डेक, इंगेज ट्रस्ट. यस, दिस इज़ द पॉइंट. मुझे लग रहा है ये क्रश बहुत ही ज़्यादा कोई शार्प है आपका. एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली ये हम आपके क्रश की फीलिंग्स देख रहे हैं, तो मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है जैसे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ही क्लेवर हैं. क्लेवर इन अ गुड वे, शार्प इन अ गुड वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे.
बिकॉज ये चीज़ आपको देखनी चाहिए थोड़ा पॉज लेके कि सामने वाला इंसान का इंटरेस्ट आप में है भी है या नहीं है। तो ये वो टाइम ले रहे हैं, अपने लिए पहले डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। यस और जब ये आपका इंटरेस्ट देखेंगे कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे ये आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको जिस तरह आपके लिए महसूस कर रहे हैं आप कर रहे हो, तो फिर ये कुछ अपने अंदर वो स्ट्रेंथ वो पावर लेकर आएंगे जिसमें चाहे इनको फिर रिस्क भी लेना पड़ेगा या जो कुछ भी करना पड़ेगा, फिर ये कोई मूव लेंगे आपकी तरफ, फिर अपना और आपके बीच में ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए कोई इनिशिएट लेंगे और फिर कोई कनेक्शन बनाएंगे। बिकॉज इनको महसूस होता है सबसे पहले इनका इस चीज़ पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी तरफ से इनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं या इनको क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी टाइम ले रहे हैं। देन ये कुछ आपके और इनके बीच में ट्रस्ट को इंगेज करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे और फिर फाइनली चीज़ों को जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके लिए फिर इनको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो मूवमेंट में लेना पड़ता है एक्शन के थ्रू, या फिर इनको आपके सामने कोई कम्युनिकेशन करके क्लियर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना पड़ेगा। दे विल डू। फिर उसके लिए इनको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ की चाहे ज़रूरत है या जिस चीज़ की भी ज़रूरत है ये करेंगे, बट सबसे पहले इनको आपकी तरफ से चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए जो है ना वो टाइम चाहिए या ले रहे हैं टाइम। 43 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, 35 भी एज यहाँ पे दिख रही है। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, यस, एंड 77 मास्टर नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 66 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 88 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से नंबर 18 17 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप दोनों की सेम जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 17 8 दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का 6 भी हो सकता है सेम। यस, स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाइसिस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, मुझे अभी तक ये एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही हैं। यस, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस टैरो। ये टैरो से क्लैरिटी लेना चाहूँगी कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। बट इट्स अ क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी बाय द वे, आई रियली लाइक इट। We have 5 of cups, we have Queen of Wands, we have it's a 8 of Wands, we have Ace of Wands। पैशनेट तो बहुत ज़्यादा है, इट्स अ पैशन इग्नाइटेड एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत 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 ज़्यादा पैशनेट है आपके जो क्रश हैं आपकी तरफ। यस, बट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोगों की जो क्रश है इनको महसूस होता है जैसे यू गाइज आर अ वेरी लोनली, या तो आप अकेले हो, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी या तो काफ़ी टाइम से सिंगल हो, अदरवाइज़ आप लोगों में से कुछ लोग, आई एम सॉरी टू से एंड आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हो, चाहे आपका जेंडर कुछ भी है। कुछ लोग सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर लॉन्ग टाइम से सिंगल हैं। तो उसकी वजह से आपके क्रश को महसूस होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में अपसेट हो, डिसअपॉइंटेड हो। मे बी आप लोगों को शायद किसी ने रिजेक्ट किया है या फिर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से आप इस टाइम जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अकेले हो। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो आपके क्रश की हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये जो है ये ऑब्वियसली आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बट मैंने आपको बताया ये भी देखना चाह रहे हैं आपकी तरफ से क्या इनको देखने को मिल रहा है कि क्या आप रेडी हो। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ब्रेकअप हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, या कुछ भी आपके लाइफ में डिवोर्स हुई है, कोई रिश्ता एंड हुआ है, तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले आपकी तरफ से देख लें कि क्या आप रेडी हो। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे आगे कोई मूव ले लें आपकी तरफ। तो रिस्की सिचुएशन को बेसिकली ये तब करना चाह रहे हैं जब इनको आपकी तरफ से भी कुछ समझ आए, बिकॉज इनको लगता है कि ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रस्ट इनको इस चीज़ पे हो कि आपकी तरफ जाएंगे तो आप उनको बिल्कुल ही एक लेफ़्ट आउट एनर्जी महसूस नहीं करवाओगे कि जैसे यही इंटरेस्टेड है, आपको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर आपको कि आपने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुनना चाह रहे आपसे। ठीक है, दैट्स वाई दे आर टेकिंग देयर टाइम। अदरवाइज़ अगर ये सारी सिचुएशन इनकी लाइफ में है
कि लाइक इनका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, इनकी किसी से डिवोर्स हुई है, या ये फिर किसी तरह से अकेले हैं, तो ये तब भी वो सोच समझ के कि आप क्या रेडी हो इनके साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन बनाने में, कोई रिलेशन बनाने में, तब ये फिर आपकी तरफ जो है वो ऑब्वियसली कोई मूवमेंट लें, बिकॉज़ ये पैशनेट हैं कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करने में, अपनी लाइफ को चेंज करने में। बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इस तरह के इंसान हो कि जैसा इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए। आपकी एक पावर, आपकी एक स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस देखकर इनको फ़ील होता है कि इनको आप जैसा इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जैसा एक पावरफुल इंसान, बोल्ड इंसान इनकी लाइफ में आएगा या आपके साथ किसी तरह से ये कनेक्टेड होंगे, तो इनकी लाइफ में इनको भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान का, पार्टनर का जो है वो सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। और एक ऑनेस्ट, एक ट्रूथफुल पर्सन जो हर चीज़ को जो है वो सच्चाई के साथ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो देखे, बात करे, जैसा अपने लिए जस्टिस चाहता है, फेयर चाहता है, वैसा सामने वाले इंसान के साथ भी करे। तो ये चीज़ें इनको आप में दिखती हैं। आप दोनों का मुझे लग रहा है या तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी कभी कहीं ट्रैवल भी किया हो, बट आपकी कम्युनिकेशन इनके साथ कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो चुकी है, चाहे वो फिर सोशल मीडिया पे हुई है या फिर आप लोगों की सिचुएशन ये जो कम्युनिकेशन की है वो किसी वर्किंग प्लेस पे हुई है। बिकॉज़ मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे कुछ लोगों का वर्किंग प्लेस सेम है। यस, बट ये कुछ ना कुछ आइडिया सोच रहे हैं नए, जिससे आप लोगों को बता सकें जो भी आपसे कहना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द 8 ऑफ वैंड्स कोई बात करना चाहते हैं ये आपसे। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अभी इनको आपकी तरफ से कुछ एनर्जी इग्नोरेंस वाली दिख रही है या फिर लेफ़्ट आउट वाली दिख रही है, तो उनको लगता है शायद आप लोग इस टाइम अपनी लाइफ में ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो, अपसेट हो, तो उस चीज़ों से आप रिकवर कर लो। दैट्स वाई दे आर टेकिंग देयर टाइम, और आपको भी टाइम दे रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं आपकी तरफ से कुछ चीज़ें उनको रिफ्लेक्ट हों वैसी जैसे ये आपके लिए महसूस करते हैं। आई नो इट्स अ वेरी लॉजिकल एंड टिपिकल एनर्जी, तो ये एनर्जी आ रही है, मैं आपको वही बता रही हूँ। यस, एंड ऑल्सो यूजुअली लोग ऐसा नहीं सोचते, बट ये जो भी आपका क्रश है ना आज की एनर्जी का, ये सोच रहा है ऐसा, बिकॉज इनके लिए ऐसे लग रहा है जैसे ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। नंबर 518 इज़ इम्पॉर्टेंट। 55 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 888 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग। आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे एनर्जीज़ जो हैं वो फायर साइन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वाटर भी है, बट फायर साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वाटर भी है, एयर भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ की एनर्जी भी है, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे फायर एनर्जी दिख रही है। मैं 1-2 कार्ड्स और लेना चाहती हूँ, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के क्रश उनके लिए। बट इनको महसूस होता है आप बहुत बोल्ड हो, और ऐसा इंसान ही इनको अपनी लाइफ में चाहिए। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी बोल्ड। वी हैव जस्टिस एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लग रहा है विद द जस्टिस एंड विद द 5 ऑफ कप्स किसी का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ख़त्म हुआ है, या फिर कोई यहाँ पे है ऐसा इंसान जिसकी या तो कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन एंड हुआ है, या फिर उनकी मैरिज एंड हुई है। अगर इनकी हुई है तो डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस एंड मोर चांसेस कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड। अपनी लाइफ में ऑब्वियसली ये सुकून चाहते हैं, और इनको महसूस होता है कि आपके साथ इनका बड़ा अच्छा एक कनेक्शन बन सकता है जिसमें एक हार्मनी, बैलेंस्ड होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो ये महसूस करते हैं कि इनको अपनी सच्चाई बताने के लिए, फीलिंग्स की, अपने इमोशंस की, उसके लिए इनको बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस और बहुत ही डेडिकेशन ऑब्वियसली शो करनी है, और आपकी तरफ से भी ये वही सब कुछ चाहते हैं जैसा खुद आपको शो करें। तो दिख रहा है, ये महसूस करते हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन तब बढ़ेंगे जब इनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज कन्फ्यूजन में कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहते ये। एंड फॉर सम ऑफ यू, ये जो इंसान खुद है, इसका अपना जो एक प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है, वो खुद का
किसी लॉ फील्ड से भी हो सकता है, या तो कोई बिजनेस है या फिर कोई लॉ फील्ड से है। यस, 11-11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नीचे क्लेम करें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों की कोई विश है पूरी करना चाहते हैं तो नीचे 11-11 को जो है वो क्लेम करें। या फिर आपको अगर 11-11 दिखता है तो इट मीन्स कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होंगी या फिर पूरी हो रही हैं। यस, सो नंबर 8 अगेन आ गया है। 8888 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 666 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। या कुछ मैं यहाँ से देखना चाहूँगी वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स वीवर्स के क्रश की। बट इनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आप अगर आप लोगों का कोई ब्रेकअप हुआ है या किसी चीज़ को लेकर आप डिसअपॉइंटेड, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी मुश्किल से गुजर रहे हो, या फिर आपको अपनी लाइफ में हो सकता है अपने आप को इमोशनली एक तरह से सेटल करने में बड़ी हार्डशिप को फेस करना पड़ रहा है। यस, अगर आपका कुछ ख़त्म हुआ है तो एंड हुआ है तो, अगर नहीं तो इनका हुआ है तो इनको मुश्किल से गुजरना पड़ा है। और अब ये चाहते हैं इनकी लाइफ में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान आए जो कि इनको दोबारा से हेल्प करे एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनने में। यस, एंड आप में से कुछ लोगों के क्रश की और आपके बीच में रनर चेजर की सिचुएशन भी चल रही है, यहाँ चली है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्या रिफ्लेक्ट कर रही है एनर्जीज, देन फिर कुछ आपकी तरफ बढ़े। हो सकता है इन्होंने शायद आपको काफ़ी चेस किया हो, या आपको लगता है आपने चेस किया है, तो अब आई थिंक आपको भी टाइम लेने की ज़रूरत है। आप भी सोचें आप क्या चाहते हैं इनसे, क्या महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ सैक्रेट प्लान। इनको ऐसा महसूस होता है जैसे यूनिवर्स का कोई ना कोई प्लान है सैक्रेट आपके और इनके लिए। और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों के साथ सीरियस हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं, इसीलिए बहुत सोच समझ के जो है ना वो चीज़ों को इस टाइम देख रहे हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में आपके क्रश ने बहुत कुछ सीखा है। यस, इसीलिए ये सब कुछ सीखने के बाद इस सिचुएशन में आए हैं और इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि उनको लगता है कि अब इनको जो सिचुएशन आपके साथ बनानी है ना वो बहुत सोच समझ के और बहुत प्रोटेक्टेड वे में क्रिएट करनी है। अदरवाइज़ अगेन यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, तो जो एक्सपीरियंस किए हैं उनसे सीख के ही आप चीज़ों को बहुत प्रोटेक्टिव वे में लेकर चलना चाहते हैं। वी हैव ब्लेसिंग एंड अबंडेंस। यस, वी हैव इट्स अ कट द कोट। जो चीज़ें इनको खुद भी अपनी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं, ऑब्वियसली ये उन चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं, या ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी चीज़ों में कट ऑफ किया उन चीज़ों को जो इनको कुछ भी सर्व नहीं कर रही थी। इसीलिए ये अपनी लाइफ में महसूस करते हैं वो चीज़ें चाहिए, वो इंसान चाहिए जो इनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए, ब्लेसिंग्स लेकर आए, मेंटली इमोशनली जो है वो इनको पीस प्रोवाइड कर सके, सुकून दे सके, इनको सेटिस्फाई कर सके। दैट्स वाई इनको फील होता है कि कोई सैक्रेड प्लान है यूनिवर्स का। दैट्स वाई इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ इतना ज़्यादा पावरफुली एक अट्रैक्शन और पैशनेट एनर्जीज महसूस हो रही हैं। यस, इसीलिए ये अपना मूव भी कोई आपकी तरफ जो है वो बहुत ही पावरफुली लेना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि जैसे आपके साथ इनका बहुत ही एक सैक्रेड कनेक्शन है, लाइक इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। कुछ लोगों का यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है इस इंसान के साथ, जिसको ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे रखना चाहते हैं इस कनेक्शन को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने छोड़ी हैं, छोड़ भी रहे हैं। और अगर आपकी सिचुएशन है तो इनको लगता है कि आपको भी छोड़ देनी चाहिए वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपको सैड कर रही हैं, जो आपको अपसेट कर रही हैं, जो आपको हर्ट करती हैं। अगर इमोशनल बैगेज है आपके ऊपर तो इनको महसूस होता है कि इनको आपके इस इमोशनल बैगेज को आपको रिमूव करना चाहिए खुद। बिकॉज़ जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट करके आगे नहीं मूव करोगे, हीलिंग की तरफ नहीं जाओगे, तब तक कोई भी इंसान आपको जो है वो हील नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं, उनको आपको खुद ही छोड़ना पड़ता है, फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती हैं। यस, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको महसूस होता है कि ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट आपकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। और अगर ये अभी तक आपको लगता है कि चेंजिंग नहीं हो रही आपके और इनके बीच में, या कोई सिचुएशन नहीं बन रही, तो उसकी बेसिकली कोई ना कोई एक इंसान है जो कि चीज़ों को चेंज करना ही नहीं चाह रहा।
यस और वो रिग्रेट की एक एनर्जी में बैठा हुआ है, हर्ट की एनर्जी में बैठा हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट में बैठा हुआ है, उधर से बाहर ही नहीं आ रहा, चाहे वो अब आप हो या ये हो। तो दोनों में से किसी एक इंसान को पास जिसका है उसको छोड़ना है वो, फिर ये चीज़ें चेंज होगी। क्योंकि ऐसे ही लग रहा है ये क्रश इसीलिए रुका हुआ है, पोस्ट सिचुएशन आपके बीच में इसीलिए चल रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।